जिसे देखकर रूह कांप जाए। हम उस सफर से गुजर कर आए थे। जिन पर यकीन करना नामुमकिन है, हम उन कहानियों को सुनकर आए थे। वो खौफ जो आप तस्वीरों में महसूस कर रहे हैं, हम उस खौफ से लड़कर आए। वही ऐसा खतरा जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। ऐसी कोशिश जो टीवी इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन ऐसा था क्या वहां? आधी हकीकत आधा फसाना। ये जो थोड़ा बहुत वीडियो आपने देखा, ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना खतरा था तो क्या हम वहां मरने गए थे? तो इसे ऐसे समझिए कि कई बार कुछ कहानियां पता चलती हैं जिनमें खतरा ज्यादा होता है, लेकिन रहस्य उससे कहीं बड़ा होता है। और छत्तीसगढ़ के कांकेर की उस गुफा में भी कुछ ऐसा ही रहस्य छुपा हुआ है। दरअसल कुछ लोग हमारी टीम से मिलने आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि गुफा में खरबों का खजाना सैकड़ों साल से दबा हुआ है। ये सुनकर हमें हंसी आ गई। हमने कहा कि खजाना दबा है तो आप खुद क्यों नहीं निकाल लेते, हमें क्यों बता रहे हैं? और चलिए एक बार को हम मान भी जाएं तो कोई सबूत है आपके पास? बस हमने इतना कहा और उन लोगों ने हमें फौरन अपने मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया, एकदम असली, कोई फर्जीवाड़ा नहीं था उसमें। सच मानिए, ना उसे झुठलाया जा रहा था, ना यकीन हो रहा था। क्या वाकई वहां अकूत खजाना है? तो चलिए देखते हैं वहां खजाना है या कुछ और। कोई पहुंच नहीं पाते वहां तक, जहां तक कि वो खजाना है। कई पीढ़ियों से मिलता है। जो लालच से आज भी गुफा में सोने की खोज में जो गया, वो आज तक जिंदा लौट कर वापस आया है। उसका रक्षा अंतिम मछली करते हैं। वहाँ ऐसे अभी कोई खोजने के लिए जाते ही नहीं। रास्ते भर लोगों के दावे कानों में गूंजते रहे। इंसान को खा जाने वाली अंधी मछलियां, खजाने की रक्षा करने वाले राजा रानी, उनकी फौज। ऐसी कहानियों पर ना हमें रत्ती भर यकीन था, ना हमसे मतलब। हमें तो सिर्फ सैकड़ों साल पुरानी इस कहानी का सच तलाशना था। कहानी जुड़ी थी सोनदई गुफा से, और सच की तलाश में हमारा पहला पड़ाव था सोनदई गांव। सोनादाई की गुफा में अपार अकूत खजाना है। तो सोना और सुंजरिया लोगों को कब से मिल रहा है? कई पीढ़ियों से, बहुत से। कई पीढ़ियों से मिलता है। अच्छा। और हर वर्ष ये लोग आसपास के नदी नाला में आते हैं। जो सोना का खजाना है उसे घर्षण होता है। अच्छा। घर्षण होता है तो वहाँ से नदी नाला में वहाँ के सोना बह के आता है। तो सोनझरिया लोग हैं आसपास गांव में। हाँ। वो लोग जब उसका वो करते हैं, झरन करते हैं, हाँ। तब वो वहीं से बह के आए हुई सोने उनको मिलता है। हमने पूछा कि अगर इतना खजाना है तो आप लोगों ने क्यों नहीं निकाला? तो वास्तविक रूप में ये सच बात है कि जो लालच से आज भी गुफा में या फिर आसपास के एरिया में सोने की खोज में जो गया है, वो आज तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया है। गांव में बात की तो कोई साथ चलने को राजी नहीं था।
बहुत गुजारिश के बाद कुछ आदिवासियों ने इतना कहा कि बस आपको गुफा के मुहाने तक छोड़ सकते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी था। जंगल घना होता जा रहा था। इसलिए नदी के किनारे चलना ही ठीक लगा। कुछ देर चले ही थे कि कुछ लोग दिखे। नदी के पानी में कुछ तलाश रहे थे। पूछा तो बताया कि नदी के पानी से सोना निकलता है। जी हां, सोना। ये सुंदरिया लोग। हाँ, ये सुंदरिया लोग हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? सोना झाड़ रहे। सोना झाड़ रहे हैं। सोना कहाँ से आता है यहाँ? सोना नदी से आता है। अच्छा, नदी से आता है। अच्छा, तो इसको कैसे झाड़ते हैं? उधर जाइए देखिए। अच्छा, इसमें सोना मिलता है जी। अच्छा, तो ये यहाँ से जो है कि नदी की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी उठा के लाते हो? हाँ, मिट्टी से। और फिर उसको झाड़ते हो यहाँ? अच्छा, तो इसमें सोना मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है। तो सोना कहाँ से आता है? पहाड़ी से। पहाड़ी में कहाँ से? सोना दे गुफा से आता है। सोनादेवी गुफा से? अच्छा, पहाड़ी से आता है। हाँ। तो वहाँ क्या सोने की खदान है कि क्या है? यहाँ लोग बोलते थे कि वहाँ सोने का खदान है बोलते। अच्छा, खजाना है वहाँ सोने का। हाँ। और ये सोना जो है कि ये सोना चुनने का काम कब से चलते हुए आ रहा है? पूर्वज से चलते हुए आ रहा है। हाँ। अच्छा, नदी में सोना चुनने का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, और ये जो है कि ये सोना मिला है? हाँ। कहाँ है बताओ? दिखा दो। अच्छा, ये जो है कि ये बारीक बारीक सोने के जो कण हैं, ये चमक जो रहा है। अच्छा, ये सोने के कण है। काला रेत है। ये सोना था या कोई और धातु हम नहीं जानते। जो भी था, गुफा तक पहुंचने की बेकरारी बढ़ा चुका था। इन्हीं पथरीली चट्टानों के सहारे जंगल में आगे बढ़े। ऐसा करना भी बेहद कठिन होगा, लेकिन इसके अलावा हमारे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बर्फीले पानी में तैरकर चट्टानों तक पहुंचे और दोबारा चढ़ाई शुरू की। सफर अब खतरनाक होने लगा था। एकदम खड़ी चट्टानें और सिर्फ पैर रखने भर की जगह। नीचे देखते ही पल भर के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। आगे बढ़ना मुश्किल था और वापस जाना तो जैसे नामुमकिन। पिछले कुछ सालों में मैंने भारत के जंगलों का बेहद ही कठिन और खतरनाक सफर तय किया है, लेकिन सोनदई के रहस्यमय खजाने तक पहुंचने का सफर ये मेरे जीवन के अब तक के सबसे कठिन सफर में से एक है। सोनदई के स्वर्ण खजाने तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे रास्ते पर चलना पड़ रहा है कि आपकी एक छोटी सी चूक और नीचे आपकी मौत है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो पथरीली चट्टानें हैं, खड़ी चट्टानें हैं, और ऐसे में गलती से अगर आपका हाथ पैर फिसला या कोई भी छोटी सी चूक हुई तो आप इन पथरीली चट्टानों से टकराकर सैकड़ों फीट गहरी नदी में समा जाएंगे, और उस नदी में समाने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। जैसे तैसे ये रास्ता पार हुआ। ऐसा लगा जैसे खतरा टल चुका है, लेकिन ये हमारी भूल थी। रहस्यमय स्वर्ण खजाने की खोज में हमने विशालकाय नदी को तो पार कर दिया, और अब शुरू होता है इन बड़े बड़े
पर्वतों को चढ़ने का सफर, लेकिन इस रहस्यमय स्वर्ण खजाने के ये सफर, ओह गॉड, मेरे पैर में पत्थर लग गए। पहाड़ जो है वो भूर-भूरी मिट्टी से बने हुए पहाड़ है और ये कभी भी तिरक जाते हैं अगर इन पर कोई भारी भरकम वजन पड़ जाए। मुश्किलों से लड़ते भिड़ते हम वहां तक आ गए जहां से मंजिल सामने दिख रही थी। अब पहुंचे टॉप पे। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। जंगल में रात का मतलब था तेंदुए और दूसरे जंगली जानवरों का खतरा। सबसे पहले हमने आग जलाई ताकि हम ठंड से बचे रहें और जंगली जानवरों से भी। अब हमें समझ आ गया था कि जिन लोगों ने हमें बुलाया उन्होंने खुद खजाना निकालने की कोशिश क्यों नहीं की। गांव वालों ने कहा कि अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, असली खतरा तो गुफा के अंदर है और हम आपको गुफा तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन चाहे जो हो जाए हम अंदर नहीं जाएंगे। हमारी सलाह है कि आप भी अंदर मत जाओ, अंदर पहुंचते ही आपकी मौत हो जाएगी। ये हमें डरा रहे थे और हम सोच रहे थे कि एक बार गुफा दिख जाए बस, उसके बाद हम खजाने का पूरा रहस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर वाकई वहां सोना बहकर नदी के जरिए बाहर निकलता है तो सोचिए कितना खजाना होगा वहां पर। सोचते ही शरीर रोमांच से भर गया। बस अब इंतजार था रात खत्म होने का। सूरज की पहली किरण के साथ हमने फिर से गुफा की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर तरफ सिर्फ जंगली पेड़ थे और कुछ नहीं। क्या इतनी दूर आकर इतने खतरे उठाकर खाली हाथ लौटना पड़ेगा? हम नाउम्मीद होने वाले ही थे कि तभी एक आदिवासी की आवाज सुनाई दी। कहाँ है? कहाँ किस साइड? मेरे पास में। अच्छा, अब मिल गया द्वार। गुफा नीचे की ओर जा रही थी। हमने झांक कर देखा तो गुप्त अंधेरा, कुछ नजर नहीं आया। हमने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उसने भी थोड़े नीचे जाकर दम तोड़ दिया। अब यह तो साफ था कि गुफा बहुत गहरी है, लेकिन कितनी? शायद इनके पूर्वजों ने बताया हो। 250 फीट के आसपास होगा ये। और यही एक रास्ता है जाने के। रास्ता है, ये रास्ता है गुफा के अंदर जाने के लिए, यहीं से उतरना पड़ेगा। खतरनाक है लेकिन ये काफी। गुफा की हालत देखकर यह साफ था कि यहां सदियों से कोई नहीं आया। कमर में रस्सी बांधकर इस रस्सी के सहारे हम 250 फीट के करीब नीचे रहस्यमय सोंदे की गुफा के तल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सोंदे के रहस्य तक पहुंचने के लिए। और इस रास्ते पर नीचे उतरने के लिए आपके कलेजे में बहुत दम चाहिए। डर हमें भी बहुत लग रहा है, लेकिन
इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है सोनदई की रहस्य तक पहुंचने के लिए। अब इरादा पक्का है तो नीचे तक जाएंगे। दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रही थी। रस्सी को मजबूती से पकड़कर चट्टानी दीवारों पर पैर जमाते हुए हमने नीचे उतरना शुरू किया। कई बार दीवारों से पैर छूटे। अब यहाँ हाथ रस्सी से छूटते छूटते बचे और हर बार मौत आंखों के सामने नाच गई। यहां पहली चूक ही जिंदगी की आखिरी गलती बन सकती थी। बस कैसे भी करते जमीन पर पैर लैंड हो जाए। हिम्मत छूटने ही वाली थी कि तभी पैर जमीन से छू गए। छोड़ो रस्सी छोड़ो। वही करो रस्सी छोड़ो। जमीन तो मिल गई, अब हमें खजाने की तलाश थी। हम नीचे उतर चुके थे। ये देखकर कुछ आदिवासियों ने भी नीचे उतरने की हिम्मत जुटाई और वो भी हमारे साथ हो लिए। गुफा का एक चौड़ा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। हम भी उस ओर चल पड़े। इतनी गहराई में घुप अंधेरा था। अकूत खजाना क्या, यहां तो एक टुकड़ा सोने का नहीं था। गुफा नीचे ढलान की ओर बढ़ती जा रही थी। अचानक आगे जाकर गुफा का रास्ता बंद हो गया। के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा पानी भरा है। तो स्वर्ण खजाना कहाँ है? अंदर है पानी। उसके पानी के अंदर है। पानी के यहाँ क्या है, बहुत दूर तक पानी है। अच्छा। उसके उस पार में सोने का जो खजाना है वो है यहाँ। पानी के उस पार में सोने का जी सर। और अंधी मछली है जो अंदर पानी घुस जाए तो तुरंत खींच लेता है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी के अंदर कोई जहरीला कीड़ा, कोई भंवर या गहरा गड्ढा हो सकता था। कुछ नजर नहीं आ रहा था। रहस्य तलाशना था, लेकिन हम जोश में होश भी नहीं खोना चाहते थे। इसलिए हम एक दूसरे का सहारा बने। हम इस पानी के अंदर उतर रहे हैं। जहां तक हो सकता है वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। और यही गुफा में पानी कहाँ तक है? क्या आगे पानी के आगे जाने का कोई रास्ता है? गुफा में चारों तरफ से पानी ही पानी है। गुफा में जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसके आगे जो है गड्ढा कितना गहरा है। जैसे ही मैंने अपना एक पैर डाला पानी के अंदर, मेरा पैर जो है वो पानी की तरफ खींच रहा था। जब इस तरीके के पानी में कोई गड्ढा होता है तो वहाँ जगह बहुत कम होती है और आप उस गड्ढे के अंदर अगर एक बार घुस जाए तो काई की वजह से आप आसपास की चट्टानों का आसपास की जमीन को पकड़ नहीं सकते और सीधा गड्ढों के अंदर नीचे घुसते हुए चले जाते हैं। पता नहीं आगे कोई गड्ढा है, कोई भंवर है जहाँ से पानी दूसरी तरफ निकल रहा है, जिसकी वजह से अंदर जो है अंदर खिंचाव। ऐसी परिस्थिति में यहाँ बहुत ज़्यादा
खतरा मूल नहीं लिया जा सकता। आगे सिर्फ पानी था, कोई खजाना, कोई राजा रानी, कोई सेना, कुछ नहीं। हमने उन आदिवासियों से पूरी तसल्ली करवाई, गुफा में आगे बढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की, खजाने की हर मुमकिन तलाश की और आदिवासियों को इस बात पर यकीन दिलवाया कि बरसों से चली आ रही कहानियां सिर्फ फसाना है, हकीकत नहीं।